बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए आलू मूंगरों की रेसिपी। ये जो आलू मूंगरे होते हैं ये हर किसी से नहीं पकते, इसलिए आलू मूंगरे जो हैं वो हर किसी को पसंद नहीं होते। आज आपका भाई आपको बताएगा कि ये आलू मूंगरे जो हैं वो मज़ेदार तरीके से किस तरह से बनेंगे और जिसको नहीं पसंद उसको भी खिलाएं तो वो भी आलू मूंगरों का फ़ैन हो जाएगा। इतने मज़ेदार ये आलू मोंगरे बनेंगे। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 पाव मोंगरे और आधा किलो आलू की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव मोंगरे हैं, आधा किलो आलू हैं, एक प्याज है और इसको मैंने बारीक बारीक काटा है, एक टमाटर है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब है। तो ये मज़ेदार आलू मूंगरे बनेंगे कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अक्सर जब हम मूंगरे बनाते हैं तो उसमें से हमें स्मेल भी आती है और बाज़ औक़ात हमें मूंगरों में कौड़ापन भी महसूस होता है कि ये कड़वी कड़वी हंडी है। तो इसका हल क्या है कि यहाँ पे मैंने पतीली ले ली है, पतीली में इस वक्त मैंने पानी ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास जो 3 पाव मूंगरे हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने मूंगरों को 5 मिनट जो है ना वो पानी में उबाल लेना है। मैंने 5 मिनट मूंगरों को अच्छी तरीके से उबाल लिया है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने पानी में से अलग कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। प्रेशर कुकर मैंने इसलिए लिया है कि प्रेशर कुकर में अगर हम अपनी सब्ज़ी को गला लेंगे तो जो सब्ज़ी है हमारी वो जल्दी से और चटपट करके तैयार हो जाएगी। अब इस 2 चम्मच ऑयल में मैं एक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूँगा। अब यहाँ पे प्याज का मैंने सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है, यानी हम प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ऑयल में 2 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। ये मसाले शामिल करते ही हमने इसमें हल्का सा चम्मच फेरना है और साथ ही हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देना है। यहाँ पे एक टमाटर है और उसका मैंने पेस्ट बना के रखा है। अब यहाँ पे मैं मसाले की 1 मिनट तक भुनाई कर लूँगा। थोड़ा सा मैं मसाले में पानी भी शामिल करूँगा, बिल्कुल ज़रा सा पानी शामिल करना है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। मसाले की 1 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं मोंगरे शामिल कर दूँगा और साथ ही मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूँगा। आलू मैंने पानी में इसलिए भिगो के रखे थे क्योंकि अगर मैं इसको पानी में भिगो के ना रखता तो ये काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप भी अगर आलू पहले काट के रखें तो इसको आप पानी में भिगो दिया करें, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो आलू होते हैं ना वो ब्लैक कलर के नहीं होते। अब चिकन क्यूब की डब्बी में 2 टिक्कियाँ होती हैं, तो हमने 1 टिक्की शामिल करनी है, 2 टिक्कियाँ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अगर 2 टिक्कियाँ शामिल करेंगे तो वो फिर ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए हमने 1 टिक्की शामिल करनी है और इसको हमने तोड़ के शामिल करना है। इस तरह से तोड़ के शामिल करेंगे। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। सब्ज़ी की मैंने 1 मिनट भुनाई कर ली है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास जो पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसकी 1 मिनट मज़ीद भुनाई कर लेनी है। भुनाई के टाइम पे जब हम गरम मसाला डालते हैं तो गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो सालन में बड़ी ज़बरदस्त आती है। इसलिए आप भी पिसा हुआ गरम मसाला जब भी शामिल करें तो इसको भुनाई के मौका पर शामिल किया करें। गरम मसाला डालने के बाद मैंने मज़ीद इसकी 1 मिनट भुनाई की है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 मग पानी है, ये 1 गिलास जितना होता है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा और यहाँ पे मैंने धनिया काट के रखा है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। एक दफ़ा चम्मच फेर लेंगे इसमें। अब मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। प्रेशर कुकर जब हम हटाएंगे तो हमारी सब्ज़ी गल जाएगी और सब्ज़ी साथ ही तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसको सर्विंग वाले बाउल में डाल के दिखाऊंगा कि ये कितनी प्यारी और कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। मैंने 5 मिनट प्रेशर कुकर लगाया है। 5 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है वो गल चुकी है। ये देखें, अब इसमें
हल्का सा ज़रा सा पानी है, तो अब हमने क्या करना है कि इस थोड़े से पानी को हम खुशक कर लेंगे। ये देखें, इसमें जो थोड़ा सा पानी था वो खुशक हो चुका है। अब हम इसको बाउल में डालेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू मोंगरे बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से आलू मोंगरे बनाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये आलू मोंगरे बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।